तुम्हें और तुम्हारे अनुज लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं। और आपने क्या कह दिया? मैंने कैसे इनकार कर सकता था? मेरे जीवन की सुंदर शुरुआत होने जा रही है पूज्य पिताजी। कैसे इनकार कर सकता था राम? इकरार कर लिया आपने? अवश्य मैंने स्वीकार कर लिया। और मेरा आदेश और निर्देश धन्य है आप। मेरा आदेश और निर्देश राम तुम्हारे साथ है। जाओ बेटा मुनि संगो, तुम जाके इनकी सेवा करना, हो यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण, तुम जाके ऐसा यत्न करना। और एक बात ध्यान रखना कि रहे ध्यान तुमको इतना कि क्षत्रिय का धर्म निभाना तुम, अरे सीधे जा करके रिपु सम्मुख आगे ही बढ़ते जाना तुम। और एक बात और विशेष बात है कि छाती पर घाव अगर देखूंगा तो तुम्हें छाती से शीघ्र लगा लूंगा, अगर घाव पीठ पर देखूंगा तो जीवन भर को भुला दूंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मुनि की सेवा करना, यज्ञ संपूर्ण हो ऐसा यत्न करना। और मेरा आदेश निर्देश तुम्हारे साथ है। महामुनि हे पिता जो आज्ञा देते हो, हे पिता जो आज्ञा देते हो, तो ऋषि वर की संग में जाता हूँ। और ऋषि वर के संग में जाता हूँ, चरणों का सहारा और लेकर के ऋषिवर का कष्ट मिटाता हूँ। चरणों का सहारा। फिर मुझे गर्व है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण को। रक्षा और सहायता दो चीजें मांगी गई। रक्षा राम रूपी रक्षा और सहायता कौन? लक्ष्मण रूपी सहायता। इसलिए फिर साथ जा रहा लखन भात, ये लक्ष्मण मेरा जो आज्ञाकारी है, और मेरा जो आज्ञाकारी है, चरणों का माता का है आशीर्वाद और बाकी सब शक्ति तुम्हारी है। माता का हम तो ठहरे रघुवंशी, हम तो ठहरे रघुवंशी, अरे पद नहीं हटाएंगे। हम तो ठहरे, पिताजी आप चिंता न करें, हम तो ठहरे रघुवंशी और पद नहीं हटाएंगे। और हम तो ठहरे रघुवंशी पैर ना हटाएंगे। दुश्मन ठाकुर की ठकुराई, अरे ठाकुर की ठकुराई, अरे अब उन्हें दिखाएंगे। ठाकुर की ठकुराई, ठाकुर की ठकुराई। हम क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं, और हम ये बताना चाहते हैं उन निशाचरों को जिन्होंने ऋषि मुनियों के यज्ञों में
विघ्न बाधाएं डालने की कोशिश की है, इसलिए पूज्य पिताजी और ठाकुर की ठकुराई अब उन्हें दिखाएंगे, ठाकुर की टुकड़े टुकड़े हो जाए इसकी परवाह नहीं पिताजी, और पतन के लिए मिटे तन और तन ये हो जाए तन तन, पतन के लिए मिटे तन तन हो जाए तन तन, विकल नहीं होना कभी या और शीश ना झुकाएंगे, समय अगर पड़ जाए आप कहते पूज्य पिताजी कि बाण अगर झेलना है तो सीने पर झेलना, पीठ पर बार नहीं होना चाहिए, इसलिए शीश ना झुकाएंगे, भले ही अगर समय आ गया तो शीश हम कटाएंगे, शीश ना झुकाएंगे। राम अरे कल्पना करो मन में, कल्पना करो मन में पूज्य पिताजी, कि कल्पना करो मन में कल मिले न मन हो कल, और कल्पना करो मन में कल मिले न हो विकल, और कल उनको कल पाऊंगा, उनको मैं कल पाऊंगा, उनको मैं मारूंगा तड़पा के, जितने हमारे ऋषि मुनियों के यज्ञों में विघ्न खड़ी की है, इसलिए अरे कल पाऊंगा मैं उन्हें, और यज्ञ हम कराएंगे, कल पाऊंगा। चिंता न करे राम, आज भी प्यारा है सूरज भी प्यारा, प्रत्येक माँ को चन्ना भी प्यारा है सूरज भी प्यारा, पर सबसे प्यारा है ललना तुम्हारा, पर सबसे प्यारा ये ललना तुम्हारा। और माँ ये कहती है कि पैरों में लगने ना पाए
कभी शूल, अरे पैरों में लगने न पाए कभी शूल। मैं फूल हूँ अगर राम फूल है, और मैं फूल हूँ अगर, तो तू फूल की है मूल। फूल की मूल, फूल की जड़ रूपी अगर कौशल्या न होती तो राम रूपी फूल पैदा ही न होता। इसलिए धन्य है उस जड़ रूपी कौशल्या को जिसने राम जैसा फूल पैदा किया है। माँ, हम ये चाहते हैं दुनिया है लाल तेरे चरणन की धूल, दुनिया है लाल तेरे चरणन की धूल। मन की बगिया का लाल तू आजा। याद रखो माँ का त्याग कितना बड़ा है पुत्र के लिए। अगर पुत्र ये भूल गया तो उसकी बहुत बड़ी गलती होगी जो कभी क्षमा नहीं हो सकती। ध्यान करें, माँ वो सागर है कि तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ मेरी माँ ये तेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ ये तेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ। माँ ने हमेशा राम को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और कि तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। और माँ मेरी माँ ये तेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ। और दुखने लगी है और माँ तोरी अखियाँ, माँ की अखियाँ दुखने लगी। क्यों दुखने लगी? ये मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू। माँ पुत्र के लिए रात रात भर जागती है और गीले से उठाकर सूखे में पुत्र को सुलाती है, गीले में खुद सो जाती है। 9 मास 9 महीने उदर में रखकर कितना कष्ट भोगती है, ये तो माँ ही जानती है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, बांझ क्या जाने। इसलिए माँ आपने इतना कष्ट भोगा। माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र तो कुपुत्र हो सकते हैं संसार में। कोई अगर पुत्र ये कहता है कि मैंने माँ का ऋण चुका दिया, एक जन्म नहीं 1000 जन्म लेने पर भी माँ का ऋण नहीं चुक सकता है। इसलिए याद रखो, दुखने लगी है और माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी। तेरा ये प्यारा है देखो लला, तेरे लाल का अब हो बे भला। और माँ मेरी माँ ये तेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ ये तेरा लाडला माँ। ये सब जानते हैं
मेरी माँ बच्चों की और जान होती है, और वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, ये वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। तेरा और तेरा ये प्यारा है देखो लला, तेरे लाल का अब हो गए भला। अरे माँ ओ मोरी माँ, ये तेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ। अरे अपने हाथों सुत का श्रृंगार करती है, अपने बेटों पर तू सदा उपकार करती है। और तू माँ मेरी माँ है, 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 तू माँ मेरी। माँ हमेशा पूजनीय पुत्र के लिए, और कभी पुत्र उड़न नहीं हो सकता है माँ से। नारी देखो ध्यान करें, जननी, जननी है कौन? जनने वाली, जनने वाली जननी। जननी जने तो अस जने के दाता के सूर, वरना बाज होकर रहे वृथा गवावे नूर। अगर जननी जने तो दाता या शूर पुत्र को जने। इसलिए माँ राम जैसा पुत्र जनकर आपने संसार को वो शिक्षा दी है। माँ आप जैसी माताएं अगर संसार में हैं तो प्रत्येक घर में राम पैदा हो सकता है। इसलिए धन्य है माँ, धन्य है आप माँ। राम, आज तो मैं सोच रही थी कि राम समय से आ जाया करता था, पर समय छोड़कर आया है, फिर भी तैयारी करके आया। अरे राम लक्ष्मण, तुम दोनों कहीं जाने के लिए तैयार हो क्या? हाँ माँ। तभी मैं सोच रही थी राम इतना लड़या क्यों रहा है? अरे बड़ी बड़ाई कर रहा अपनी माँ की, पर विशेषता क्या है मैं भी सुनूं। अच्छा अच्छा, सखाओं के साथ खेलने जा रहे होगे? नहीं माँ। तो फिर शिकार के लिए जा रहे होगे? आज राज दरबार में, पिताजी के दरबार में एक मुनि महाराज का दर्शन हो गया। मुनि आगमन हो गया मुनिराज का। मुनिराज का आगमन? हाँ, नहीं, मुनिराज का आगमन, मुनि का आगमन शुभदायक नहीं है राम। कौन से मुनि आए थे? माँ दरबार में आए हैं देखो, दरबार में आए हैं ज्ञानी, मुनिवर देने दर्शन के लिए। दरबार में आए हैं देखो, मुनिवर देने दर्शन के लिए, मुनिवर देने दर्शन के लिए। और मांगे हैं उन्होंने राम लखन, और मांगा है उन्होंने रक्षा और सहायता
दो चीजें मांग ली पिताजी से कि मांगी है उन्होंने राम लखन, और क्यों मांगे राम लक्ष्मण को? वस्तु मांगी जाती है लेकिन उन्होंने राम और लक्ष्मण को मांग लिया, इसलिए कि मांगे हैं देखो राम लखन, मारू देखो दुश्मन के लिए मांगे हैं उन्होंने। मुनिराज विश्वामित्र का आगमन। नहीं राम, विश्वामित्र का नहीं राम, ये न कहो राम। जो ही तुमने विश्वामित्र का नाम लिया तो मेरे आंखों से आंसू निकले। उनके नाम को सुनकर तुमने सौभाग्य को प्राप्त होते, लेकिन आप रोने लगी मां। तुम नहीं जानते राम, बहुत पहले यहाँ आए थे विश्वामित्र। हाँ, तुम्हारे पूर्वजनों को डोम घर पानी भरवा दिया था। हाँ राम, मैंने जो ही तुमने मुनि कहा विचार कर रही थी खड़ी खड़ी, कौन से मुनि आ गए? एक बार पहले आए थे महामुनि विश्वामित्र जी, तुम्हारे पूर्वजनों को डोम के घर पानी भरवा दिया था। पुनः फिर विश्वामित्र आए हैं। राम, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरे छोटे छोटे राजकुमार कहाँ जाएंगे जंगल में भटकते? नहीं राम, मैं विश्वामित्र के साथ नहीं रह सकती लाडले। चौथे मन में मेरे लाल मैंने तुम्हें पाया। राम, मैं तो ये सोच रहा था, एक दिन वो था मैं बांध थी, महिलाओं के समान में बैठती थी। नारियां कहती थी कौशल्या भांज आ गई है, निपुती है, इसका मुख देखना ठीक नहीं है। तो मैं सोचती थी, विधाता से कहती थी क्यों दिया था मुझे नारी का जन्म? नहीं देना था। अगर वो नारी कोई नारी कहलाने योग्य है जिसके कोई एक बेटा ना हो गोद में। मैं सोचती थी विधाता नहीं देना था मुझे नारी का जन्म। अगर नारी का जन्म देना था तो मेरी गोद में एक जान देता। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी माँ बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि मेरी माँ छत्राणी माँ है। मैं अगर ये बताऊंगा कि मैं दुश्मनों को और यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहा हूँ तो मेरी माँ बहुत प्रसन्न होगी कि राम ने यज्ञ से जन्म लिया है, और यज्ञ की रक्षा के लिए अगर मेरा लाल जा रहा है तो मैं छत्राणी माँ हूँ, राम को सार से ही विदा करूंगी। लेकिन आप तो अश्रुपात कर रही है माँ। क्यों नहीं? ऐसा न करें माँ। छत्राणी माँ हूँ बेटे, मैया की ममता तुम नहीं जान सकते हो। छत्राणी के साथ साथ मैं राम की भी माँ हूँ। ममता है मेरे अंदर, तुम्हारे बिन नहीं जी सकती मैं राम। आओ मैया ओ गंगा मैया, आते हैं दोनों देखो धनुष धरैया। मैया ओ गंगा मैया। यज्ञ के करैया, छैया ये छैया तुम्हारे हैं छैया। मैया ओ मैया ये तुम्हारे छैया। और जाते हैं वन में यज्ञ के करैया, छैया ओ छैया। माँ हम जा रहे हैं माँ, आशीर्वाद प्रदान करें आप। राम
मुनिराज जा रहे हो मुनि के साथ, तो फिर मेरी भी बात सुनते जाओ। युद्ध में जब जाओगे वहाँ यज्ञ की रक्षा करने के हेतु, तो फिर राम क्या खाली हाथ जाओगे? तुम्हारे पास कोई शस्त्र है? किससे तुम युद्ध करोगे? तो मुझसे ये धनुष और बाण लेते जाओ। मेरा आशीर्वाद है राम, तुम्हारा समय विजय रहेगी। तेरा ये लाल पले ममता की छाँव तले, तेरा ये लाल पले प्राणों से प्यारी मैया हमारी, प्राणों से प्यारी मैया हमारी, अब तो लगा ले गले ममता के छाँव तले, तेरा ये लाल पले प्राणों से प्यारा लाल तुम्हारा, प्राणों से प्यारा लाल तुम्हारा, अब तो लगा ले गले और ममता की छाँव तले, तेरा ये लाल तले ममता की छाँव तले, तेरे ये लाल चले, तेरे ये लाल चले। पहली बार इस स्थान को हम देख रहे हैं, यहाँ पत्थर ही पत्थर दिखाई पड़े। देखो लक्ष्मण, जीव जंत कछु नाही ये आश्रम, ऐसा आश्रम आश्रम एक दीक मगमाई, कागुम रघु जीव जंतु काना। पहली बार ऐसा आश्रम हमने देखा जहाँ जीव जंतु कुछ नहीं, खगमृग नहीं, और ये वृक्ष हैं वो पतझड़ है। ये नदी सूखी पड़ी है, रेती रेती दिखाई दे रही है, लेकिन ये प्रतिमा रूपी एक पत्थर, प्रतिमा पत्थर तो है लेकिन प्रतिमा रूपी। हमें जानना चाहते हैं पूज्य गुरुदेव, वेद पढ़े न कहीं दुजवृंद, बनी यह कैसी बढ़ावत भैंसी, कूजे नहीं खग गूंजे न भौर, कहो नहीं के यह बात है कैसी, सूखे रसाल तमालन के तरु, जान परत कछु बात अनैसी, आयत हो तो कहिए मुनिनाथ जू, मारद माहे सिलाए कैसी। ये पंथ बड़ा, ये पंथ बड़ा पथरीला है, ये पंथ बड़ा पथरीला है, समझ में न आए न आए, पंथ बड़ा पथरीला है। पंथ बड़ा पथरीला है, समझ में न आए, ये पंथ बड़ा पथरीला है, समझ में न आए, समझ में न आए गुरुवर, समझ में न आए गुरुवर, और पत्थर ही पत्थर देखो मुझे न
ये पंथ बड़ा पथरीला है, समझ में न आए, ये पंथ बड़ा समझ में न आए गुरुवर, समझ में न आए गुरुवर, समझ में न आए गुरुवर, समझ में न आए। ये पंथ बड़ा पथरीला है, समझ में न आए, ये पंथ बड़ा पथरीला है।